तो भाई हमारी दुनिया कई सारे डरावने जानवरों का एक घर है और ये ऐसे जानवर है जिन्हें सामने आने वाले किसी भी इंसान को हजम करने में कोई परेशानी नहीं होती। शेर और बाघ, बाप रे, भालू, ओहो। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे जीव है जिनके साथ टकराने से ये शिकारी थरथराते हैं। तो अजीब व गरीब मनमोहक जानवरों से लेकर अपनी ताकत से किसी भी ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार कर लेने वाले, भालुओं के दिलों में डर पैदा करने वाली फिनोमिनल फरी बिल्लियों तक, यहाँ कुछ ऐसे जानवर मौजूद है जिनके सामने आने से बड़े बड़े शिकारी भी घबरा जाते हैं। डोल फिनिशिंग मूव। तो आपको क्या लगता है महासागर का सबसे खतरनाक शिकारी कौन है? अगर आपने कभी फिल्म जॉज देखी है तो आप शायद ग्रेट व्हाइट शार्क का नाम लेंगे, और वाकई इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। वे 20 फीट लंबी हो सकती हैं और 5000 पाउंड वजन तक पहुंच सकती हैं, और देखा जाए तो ये औसतन 30 इंसानों के वजन के बराबर है। टूना से लेकर सील तक, डॉल्फिन से लेकर व्हेल तक, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिन्हें हत्यारा अपने दांतों से नहीं चबाता। और दांतों की बात हुई रही है तो ग्रेट व्हाइट शार्क के मजबूत जबड़े में लगभग 300 रेजर शार्प ग्रशर दांत होते हैं जो उनके शिकार के मांस को फाड़ने के लिए बने हैं। ये सुनने में भले ही आपको अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ एक ऐसा जानवर है जिससे ग्रेट व्हाइट शार्क भी डर के मारे दूर भागती है। कोई अंदाजा? शायद एक विशाल स्क्विड होगा या गहरे समुद्र का कोई राक्षसी। जी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। बॉटल नोज डॉल्फिन को प्रकृति का मनमोहक जीव और समुद्री प्राइमेट्स के रूप में देखा जाता है, और अपने सबसे बड़े रूप में वे सिर्फ 10 फीट लंबी होती हैं और वजन केवल 600 पाउंड तक ही होता है। तो शायद ये ग्रेट व्हाइट के लिए खतरा होगी, है ना? हमला होने पर वे अपने और अपने पॉट का जमकर बचाव करते हैं। रेजर नुकीले दांतों की कमी के बावजूद ये तेज और फुर्तीली होते हैं, जिससे वे जल्दी शिकारियों से आगे निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन हमला किससे करती हैं? पंगे से या अपनी पूंछ से? नहीं, दरअसल ये सब उनके स्नाउट्स का कमाल है। वे अपनी टॉप स्पीड 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से शिकारी के साथ किसी कार दुर्घटना की तरह टकरा जाती हैं, और ग्रेट व्हाइट के पेट पर अच्छी तरह से लगाया गया शॉट उनके इंटरनल अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि उनके गलफड़ों पर एक पावरफुल हिट उन्हें ऑक्सीजन लेने में तकलीफ कर सकती है, जो कि घातक हो सकता है। ये देखते हुए कि बॉटल नोज डॉल्फिन पॉट्स में लगभग 15 इंसानों की शक्ति होती है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब वे समुद्र में तैरती हैं तो ग्रेट व्हाइट शार्क भी भयभीत हो जाती हैं। कल्पना कीजिए कि 15 मासल पीटने वाली मछलियां आपके शरीर से टकराती हैं, लेकिन बॉटल नोज डॉल्फिन न केवल शार्क से अपनी रक्षा करती। 2004 में डो गुड डॉल्फिन के एक पॉड ने ग्रेट व्हाइट शार्क से 4 इंसानों को बचाया था, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ। डॉल्फिन का एक ग्रुप इन लोगों के चारों तरफ तैरकर उन्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन डॉल्फिन ने वापस अंदर फंसा लिया। अचानक तैराकों ने 10 फीट की ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने से कुछ फीट दूरी पर देखा, और हैरानी की बात यह थी कि डॉल्फिन उनके चारों तरफ किसी अंग रक्षकों की तरह तब तक घूमती रही जब तक शार्क वहां से नहीं चली गई। कुत्तों को तो भूल जाइए, बॉटल नोज डॉल्फिन इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त है। हालांकि डॉल्फिन एकमात्र समुद्री जीव नहीं जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क को डराते हैं। ओरका या किलर व्हेल जो किसी तरह की व्हेल नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से डॉल्फिन है, पर यह भी ग्रेट व्हाइट शार्क पर हमला करती हैं। लंबाई में 26 फीट से भी ज्यादा, वजन में लगभग 12,000 पाउंड होने के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुपर साइज शार्क को खुशी से हरा सकती हैं। हालांकि इन्हें आकार या फायदा जरूर मिलता है, लेकिन जिस तरह से ओरका शार्क पर हमला करती है वो चौंकाने वाला है। 1990 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के तट पर एक ओरका को ग्रेट व्हाइट से बढ़ते हुए देखा गया। इस झटके से शार्क चकित रह गई जब एक समय पर इस मैमल ने शार्क को उल्टा किया। उल्टा होने पर शार्क पैरालिसिस के स्टेट में चली गई, जिसे टॉनिक इमोबिलिटी के रूप में जाना जाता है। ये 15 मिनट तक चल सकता है, जिस दौरान किलर व्हेल शार्क को सतह पर ले जाती है। उसे पानी से बाहर खींचकर उसका दम घोटने के लिए काफी समय मिल जाता है। ये व्हेल नहीं हो सकती भाई, लेकिन वे निश्चित रूप से हत्यारे जरूर कहलाते हैं। ग्रेट व्हाइट को मारने के बाद ओरका कैचुलर शार्क के जिगर को खा जाती है, जो चर्बी और तेल से भरा होता है, जो उसे न्यूट्रिशियस स्नैक बना देता है। अपने बॉटल नोज भाइयों के विपरीत, जो आमतौर पर शार्क के शवों को बाकी छोटे जीवों के लिए अकेला छोड़ देते हैं। हालांकि यही एक किस्सा नहीं है। जिगर निकालकर कई व्हाइट शार्क के शव किनारों पर मिल जाते हैं, और सिर्फ 2017 में 4 व्हाइट शार्क के बिना जिगर के मिले थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप के पास बहकर आए थे। और इसका जिम्मेदार कौन था, इसका अनुमान लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। खैर, अगर ग्रेट व्हाइट समुद्र के जबड़े हैं तो मुझे लगता है कि ओरकास को समुद्र का हैनिबल लेक्टर्स बना देना चाहिए, पर इसमें वो फवा बीन्स और प्यारी चियांटी को हटा देते हैं, है ना? एक बड़ी मछली। ग्रेट व्हाइट शार्क के लिवर की जबरदस्त डाइट के साथ ओरकास महासागर की फूड चेन के टॉप पर रहती हैं। अपने विशाल आकार और भयंकर प्रतिष्ठा के अलावा उसकी खासियत यह भी है कि वे 34 मील प्रति घंटे की गति से तैर सकती हैं और 30 मेंबर्स तक की पॉड में शिकार कर सकती हैं। इससे उन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क से भी बड़े शिकार को नीचे गिराने में मदद मिलती है। बाप रे, वाकई पागलपन लगता है। 2019 में तो ओरकास को 72 फीट लंबी व्हेल को मारते हुए रिकॉर्ड किया गया। ये व्हाइट हाउस 70 फुट लंबा होता है और वो पानी की रेखा के नीचे किसी भी जानवर पर झपटने के लिए तैयार रहती हैं। जी हाँ, लगभग कोई भी जानवर। पायलट व्हेल समुद्र की सबसे बड़ी दूसरी डॉल्फिन है और इससे बड़ी होती है सिर्फ किलर व्हेल।
लेकिन आकार से तुम मूर्ख मत बन जाना, क्योंकि वे इंसान के लिए उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। तो किलर व्हेल क्योंकि ऐसे जीव हैं जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क को अपना भोजन बना लेती हैं, और क्या ही उनसे डरती हैं? खैर, अक्सर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर पायलट व्हेल को किलर व्हेल की कॉल की नकल करते हुए देखा गया है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि नकल करने का ये तरीका उन्हें समुद्र में रहने वाले हत्यारों से बचाने के रूप में काम करता है। आपको ये अक्सर देखने को मिलेगा कि अलग अलग पॉड के नर किलर व्हेल एक दूसरे के प्रति आक्रामक हो जाते हैं, और अपने झुंड की रक्षा के लिए वे मौत से भी लड़ जाते हैं। इसीलिए ये शिकारी अक्सर समुद्र में अपनी तरह की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन इस नकली ध्वनि की बना भी आर्कस इन पायलट व्हेल के खौफ से भाग जाता है। आइसलैंड के तट के आसपास वाले वेस्टमैन आइलैंड ग्रुप के साइंटिस्ट ने पाया कि जब भी पायलट और किलर व्हेल का एक समूह एक दूसरे के पास देखा जाता था, तो पायलट व्हेल अपने इन बड़े रिश्तेदारों के पीछे जरूर भागती है। इस अजीब व्यवहार के लिए एक सिद्धांत यह भी है कि ये दो प्रजातियां शिकार के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, लेकिन ये संभावना नहीं है, क्योंकि आइसलैंड किलर व्हेल खास तौर पर हेरिंग खाती है, जबकि पायलट व्हेल स्क्विड का नाश्ता करती है। दूसरा सिद्धांत इसका व्यवहार एंटी प्रेडेटर मोबिंग है। कुछ जानवर अपने शिकारियों को आसान भोजन बनाने के लिए झुंड पर हमला करते हैं, लेकिन किलर व्हेल पायलट व्हेल का भोजन नहीं करती, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि वे इस व्यवहार को क्यों दिखाती हैं। शायद पायलट व्हेल को इस बात की जानकारी नहीं है कि किलर व्हेल इनके लिए खतरा नहीं है, इसलिए वे उन पर हमला करती हैं। मुझे लगता है कि खेत करने से सुरक्षित होता है हमेशा बेहतर रहना। आप जानते हैं कि खेत के अलावा और क्या सुरक्षित होना बेहतर है? चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मॉब नहीं करूंगा भाई। और जब तक आप यहाँ पर हो, आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, इसको लाइक करने के बारे में क्या ख्याल है? कर दो, कर दिया। चलो अब काम पर वापस चलते हैं। हाथी की सावधानी। हालांकि वे मांस तो नहीं खाते, लेकिन फिर भी हाथी इस ग्रह पर मौजूद सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करते समय वो किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं, वो भी अपनी टॉप स्पीड 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, जो उसेन बोल्ट की गति के आसपास है। बाप रे। और आप लोग ये मत भूलना कि उनका वजन 60 टन तक हो सकता है, और अपने तेज दांतों के साथ आते हैं। तो मतलब कि आप असल में उनके साथ भिड़ना नहीं चाहेंगे, जब तक कि आप एक अफ्रीकी मधुमक्खी नहीं है। यहाँ देखेंगे क्या हुआ जब किसी रिसर्चर्स ने आराम कर रहे हाथियों के एक समूह के पास उस मधुमक्खी की भनभनाहट वाली आवाज बजाई। ऐसा लगता है कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हालांकि इनकी स्किन लगभग आधा इंच मोटी होती है, पर इसके बावजूद इसके कुछ अंग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे उनका मुंह, आंख, कान और सूंड। 2002 में एक केन्याई हाथी को इन आतंकों ने आंखों के चारों ओर इतनी बुरी तरह से डंक मारा था कि वो हाथी पूरी तरह से अंधा हो गया, जिसके लिए फिर हाथी को इंजेक्शन देना पड़ा, जिसमें सूजन की कमी हुई और हाथी फिर से देखने के काबिल हुआ। ये ब्रेनी मधुमक्खियां अक्सर खतरा महसूस होने पर फेरोमोन नाम का केमिकल सब्सटेंस छोड़ती हैं, और ये फेरोमोन एक अलार्म सिग्नल की तरह काम करते हैं और दूसरी अफ्रीकी मधुमक्खियों को मदद के लिए इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन सिर्फ मधुमक्खियों को ये महसूस नहीं होता, बल्कि हाथी को भी पता हो सकता है कि कब मधुमक्खियां उनसे दोस्ती करने के मूड में नहीं होती। पर इसका परिणाम क्या आता है? जी हाँ, हाथियों के बीच में भगदड़। लेकिन सिर्फ मधुमक्खियां ही नहीं है जो धरती के सबसे बड़े मैमल्स को डराती हैं। दूर दराज के किस्से बताते हैं कि विनम्र शाकाहारी जीव एक किस्म के सुअरों से भी डरते हैं। जी हाँ, वॉर पिग्स कहा जाता है इन्हें। ये पिग्स प्राचीन रोमन्स द्वारा दुश्मन के युद्ध हाथियों को डराने के लिए इस्तेमाल होते थे। अरे यार, ये पुराने जमाने की लड़ाइयाँ सर्कस के खेल जैसी लगती हैं। रोमन्स को पता चला कि सुअरों की चीख हाथियों को भ्रम में डाल देती है, इसलिए वे ऐसा करते थे। जब सुअर हाथियों के पास होते थे तो वे उनकी पीठ को तारकोल से काट देते थे। तो जब सुअरों की पीठ पर आग लगा दी जाती थी, तो उन्हें उन शक्तिशाली हाथियों को रोकने के लिए विपरीत दिशा में भेज दिया जाता था। तो अगर हाथियों के पक्ष में बात करें, तो अगर एक जला हुआ सुअर मेरी दिशा में आकर चिल्लाना शुरू करे ना भाई, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी उनके आसपास कहीं रहना चाहूंगा। आराम से लिया जाने वाला बदला। अफ्रीका के उन बड़े मैदानों में कहीं एक और अशुभ जानवर मौजूद है जो हाथियों के दिलों में डर पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, शेर। पर कौन उन्हें दोषी ठहरा सकता है? गजेल से लेकर जिराफ तक, गैंडों से लेकर दरियाई घोड़े तक, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिनका स्वाद लेने के लिए मांसाहारी बिल्लियां अपनी जीभ नहीं चाटती हैं, चाहे वो मांस फाड़ने वाले दांत हों या उनकी दहाड़। अगर आप इस जानवर को जंगल में देखते हैं तो जितना दूर आप जा सकते हैं उतना दूर आप भाग जाइए, लेकिन दौड़ना आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि शेर प्रति घंटे 50 मील तक की स्पीड तक पहुंच जाते हैं। और सुरक्षा के लिए किसी भी ऊंची जगह पर चढ़ना तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये बड़ी बिल्लियां हवा में 12 फीट की भयानक छलांग लगा सकती हैं। इसलिए ज्यादातर जानवर शेरों से जितना हो सके दूर रहते हैं। पर एक जीव को छोड़कर, भले ही अपने नाम को लेकर ये हनी बैजर जितने ज्यादा खतरनाक नहीं लग सकते, और वजन में भी ये सिर्फ 35 पाउंड होते हैं और पहली नजर में बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन भैया सावधान रहना, ये कोई बैजर नहीं है और ये कैदियों की तरह नहीं रहते। ये एकमात्र ऐसे जीवित प्रजाति हैं जिनसे मेलिवोर्जो, जो कि छोटे डेविल बैजर की तरह नहीं लगते, बल्कि ये वेसल जीव के समान ज्यादा दिखते हैं। लेकिन ये वेसल के बिल्कुल विपरीत होते हैं और इतने साहसी होते हैं कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे निडर जानवर के रूप में अपनी जगह बनाई। फिर भी आप सोच सकते हैं कि शेर पर हमला करना किसी भी जीव की
मरने की इच्छा जैसा है। लेकिन सौभाग्य से एक हनी बैजर की अपनी योजना अपने प्यारे आस्तीन में शुरुआत करने वालों के लिए ये जीव शेरों पर दौड़कर वार करने से नहीं डरते और मैच खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि इन बड़ी बिल्लियों को डराने के लिए झटका पर्याप्त नहीं है तो आपने बदबू जरूर सुनी होगी, है ना। हनी बैजर अपने एनल ग्लैंड से एक शक्तिशाली लिक्विड को बाहर निकालते हैं जो बड़े शिकारियों को दूर करने के लिए मूल रूप से बदबूदार बम की तरह काम करता है। यहाँ तक कि अगर ये जीव एक क्रूर बिल्ली के जबड़े में अपने आप को पाते हैं ना तो होश उड़ा देने के लिए उनके पास एक और चाल है। हनी बैजर की खाल असाधारण रूप से सख्त होती है जो बड़ी बिल्ली के दांतों का सामना करने में सक्षम होती है, और इतना ही नहीं, उनकी खाल रूखी और बेहद ढीली होती है। इसीलिए अगर वे कभी शेर के जबड़े में फंस जाते हैं तो वे कभी कभी अपना रास्ता मुक्त भी कर सकते हैं। उनकी खाल फरी होती है और गुस्से से भरी साबुन वाली होती है। हालांकि उनमें ऐसी गंध नहीं होती, लेकिन इन बदबूदार आत्माओं को शेरों से कोई खतरा नहीं है, तभी वे लड़ाई चाहते हैं। स्टॉफेल दक्षिण अफ्रीकी वाइल्ड लाइफ सेंटर में रहने वाला एक ऐसा हनी बैजर है जो अपने बाड़े से भागकर बाहर आ गया ताकि वे सामने वाले दरवाजे के पीछे रहने वाले शेर से लड़ाई कर सकें। वो बाहर निकलकर लड़ने के लिए इतना जिद्दी हो गया कि उसने दीवार पर चढ़ने के लिए चट्टानों और मिट्टी से एक टावा बना दिया। ऐसा लगता है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाने के लिए बिल्कुल योग्य है भाई। ईगल का शत्रु। बाइल्ड ईगल उत्तरी अमेरिका के आसमान के राज करने वाले जीव हैं। चाहे वो उनका विशाल 7 फीट 5 इंचों का फैलाव हो, उनके झुके हुए पंजे हों जो आकार में इंसान के हाथ के जैसा होता है, या उनके आसमान में चढ़ने की क्षमता हो, वो भी अपनी टॉप स्पीड 100 मील प्रति घंटे के साथ। इसके अलावा मांस खाने की डाइट में मौजूद छोटे मैमल्स, मछली और कभी कभी बड़े जानवरों जैसे युवा हिरणों को कच्चा चबाने के साथ कोई भी जानवर उनके बुरे पक्ष को नहीं देखना चाहता। लेकिन अपनी इस डरावनी रेपुटेशन के बावजूद भी यहाँ एक ऐसा जीव है जिसके डर से बाइल्ड ईगल की रातों की नींद हराम हो जाती है। हालांकि रैकून ज्यादातर कचरे के ढेर में अपना खाना खोजने के लिए जाने जाते हैं, ना कि बाइल्ड ईगल के दिल में डर पैदा करने के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी ये मैमल्स बाइल्ड ईगल के घोंसले में चढ़ जाते हैं, या तो ईगल का अंडा खा जाते हैं या एक बच्चा ईगल का चबा जाते हैं। ये सुनने में रैकून रूल के एक खतरनाक खेल की तरह लगता है। तो आखिर में ये मैला ढोने वाले मैमल चीरफाड़ वाले होने के इस जोखिम को खुद को कैसे बचाते हैं? तब भैया जब खाने की कमी होती है तो बाइल्ड ईगल माता पिता घोंसले में कम समय बिताते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने में व्यस्त होते हैं। तो जब माता पिता बाहर रहेंगे तो रैकून अपना खेल खेल लेंगे, मतलब वे खाने के लिए और सटीक हो जाएंगे और उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होगा। चील के बच्चे या बाइल्ड ईगल के अंडे खूंखार रैकून से प्रैक्टिकली रक्षाहीन होते हैं। लेकिन इन बड़ी समस्याओं का सामना करने वाला बाइल्ड ईगल एकमात्र पक्षी नहीं है, बल्कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में गफ द्वीप पर जाने वाले एक और जीव हैं जो कि 10 फीट लंबे पंख वाला ट्रिस्टन अल्बाट्रॉस है, जो स्क्विड और मछली का शिकार करता है। उस आकार के साथ आप सोचेंगे कि ये सुपर साइज समुद्री पक्षी बहुत से जानवरों के खतरों का सामना करने में सक्षम होंगे, लेकिन एक प्यारा सा क्रिएटर है जो इन पक्षियों के लिए संकट बन गया है। घरेलू चूहों की गैंग्स को इन समुद्री पक्षियों के चूजों पर हमला करते हुए और उन्हें घोंसलों में मारते हुए पकड़ा गया। लेकिन रैकून की तरह ये खतरनाक चूहे वहां नहीं रुकते। 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि चूहे एडल्ट अल्बाट्रॉस को भी मार रहे थे। हालांकि इस पक्षी का आकार चूहों से 300 गुना बड़ा है, और इसके बावजूद ये संभव कैसे भैया? ये लगभग उस चीज को काटने के जैसा होगा जिसका वजन 30 टन है। पर ये पक्षी वापस इन पर हमला क्यों नहीं करते? ऐसा माना जाता है कि अल्बाट्रॉस माता पिता चूहों को अपने अंडे सेने के दौरान अपने मांस पर कुतरने देते हैं। तो अगर घाव काफी छोटा है तो सीबर्ड मांस ठीक हो सकता है, लेकिन बड़े घाव घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन चूहों को सिर्फ गफ आइलैंड में पाया गया है, वो भी सिर्फ 19वीं शताब्दी में। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि अल्बाट्रॉस ने अभी तक इन पर हमला करने की प्रतिक्रिया को विकसित नहीं किया। तो कुछ समय के लिए ये भूखे घर के चूहे रात के खाने के लिए ट्रिस्टन अल्बाट्रॉस पर हमला करना जारी रखेंगे। जगुआर बनाम ओटर्स। जगुआर अमेरिका में पाई जाने वाली बिल्लियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसका वजन विकसित होने पर 200 पाउंड तक हो सकता है। इनका काटना बहुत ही मजबूत होता है, ये कछुए को भी चीर फाड़ सकते हैं। बिल्लियों का ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ शील्ड प्रजाति नहीं है जिस पर उनकी नजर है, बल्कि इन्हें अपने जबड़ों में केमन या एनाकोंडा को ले जाते हुए भी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इससे भी बड़ी धातु उनकी हत्या करने की अनोखी गतिविधि है। वे सीधा अपने शिकार की खोपड़ी में वार करके उनके मस्तिष्क को एक बहुत बड़ा झटका देकर उन्हें भ्रमित कर देते हैं, जो माइग्रेन का कारण बनता है। हालांकि दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी के किनारे पर एक ऐसा जानवर है जो जगुआर के जबड़ों का शिकार नहीं होता। ये उतना ही दिलकश है जितना दिखता है। बड़ी नदियों के ऑटर्स अक्सर दुर्जय शिकारी होते हैं। वे पक्षियों, छोटे मैमल, सांपों, मछलियों, यहाँ तक कि केमन और पिराना तक को खाकर खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है जब उनका सामना एक जगुआर से होता है? एक जिज्ञासु बिल्ली ने पाया कि ये मुकाबला बहुत ही कठिन होता है भैया।
जी हाँ, ये पता चला है कि संख्या में शक्ति है, लेकिन ओटर्स के लिए पानी में भी शक्ति मौजूद होती है। अपने जालीदार पैरों, लंबे स्ट्रीम वाले शरीर और अपने तेज नुकीले दांतों के साथ ये विशाल ऑटर्स अमेजोनियन जलमार्गों पर राज करते हैं। जगुआर के लिए मामला और भी डरावना बनाने के लिए विशाल ऑटर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 20 तक ये हो सकते हैं। ये देखते हुए कि ये प्यारे जीव कैमन और पिरान्हा को चबाने में खुश रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जगुआर को पानी में डुबकी लगाने से पहले 2 बार सोचने की तो जरूरत है मेरे भाई। गोरिल्ला थ्रिलर। उनके शरीर में बॉडी बिल्डर जैसी शक्ति और उनके 500 पाउंड वजन की वजह से गोरिल्ला के पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो नर बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और अपनी छाती पीटकर खतरे को डराने के लिए जोर जोर से दौड़ते हैं। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है कि क्यों कोई गोरिल्ला से नहीं टकराता। अगर आपने फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को देखा है तो आप सोच सकते हैं कि गोरिल्ला जिन जानवरों से डरते हैं वो परमाणु रेडिएशन शक्ति वाले राक्षस हैं। फिर भी ये विशाल वानर असल में कुछ ज्यादा ही नम्रता से कांपते हैं। हालांकि वे जंगल के राजा की तरह देख सकते हैं, लेकिन इन जीवों के अंदर कीड़ों को लेकर और रेप्टाइल्स को लेकर बहुत बड़ा डर है, जो सही भी है। और मैं विशाल अजगर या कनखजूरे राक्षस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वे गिरगिट और कैटरपिलर जैसे कीड़ों से डर जाते हैं भैया। अक्सर देखा गया है कि युवा गोरिल्ला इन जानवरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनका जीवन इन्हीं पर निर्भर था। हालांकि ये समझ में नहीं आया कि ये महान वानर इन लगभग पूरी तरह से हानि रहित जीवों से क्यों डरते हैं, पर हो सकता है कि गॉडजिला के आतंक ने गोरिल्ला की पीढ़ियों को आतंकित कर दिया हो, इसलिए वे हर उस चीज से घबरा जाते हैं जो रेडियो एक्टिव लिजार्ड से मेल खाती हो। अगर कीड़े और रेप्टाइल इतने खराब नहीं होते तो कंसास के एक चिड़ियाघर में एक गोरिल्ला को एक हंस से भागते हुए नहीं देखा जाता। हंस डरावने हैं, लेकिन जंगल के राजा होने के लिए हमें गोरिल्ला की प्रतिष्ठा को रिवोक करने की जरूरत है। क्या आप सहमत नहीं होंगे मेरी बात से? हाँ। डरा हुआ भालू। जरा सोचिए कि आप कनाडा के जंगलों के बीच से ट्रैकिंग कर रहे हैं और अचानक से 7 फुट लंबा जानवर आपके सामने आ जाए। जाहिर है आपका पहला आइडिया भागने का होगा, लेकिन अगर वो जानवर जिससे आप मिलते हैं वो एक काला भालू है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वे बड़े और डरावनी तो दिख सकते हैं, लेकिन वे इंसानों पर आक्रामक नहीं होते। कहा जाता है कि अपने युवा बच्चों और प्रमुख पुरुषों का बचाव करने वाली फीमेल्स आक्रामक हो सकती हैं, और उत्तरी अमेरिका में 67 लोगों की मौत काले भालू के हमले के दौरान 1900 के दशक में हुई है। पर मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। अगर आप 7 फीट के भालू को भागते हुए देखेंगे, लेकिन हाँ, एक ऐसा जानवर भी है जो काले भालुओं को भी डरा सकता है, जिसके पास तेज पंजे, काटने वाले नुकीले दांत और तेज रिफ्लेक्सेस हैं। लेकिन ये किसी प्रकार का भालू शिकारी भेड़िया नहीं है। हाँ, ये बिल्लियां हैं। आपका पालतू दोस्त इन घातक जानवरों को डरा सकता है। वे छोटे, तेज और फुर्तीले हैं, जिन्हें उन्हें 7 फीट के भालू को मारना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो ये क्रूर बिल्लियां अपने तेज पंजों और दांतों से हमला करेंगी। ऊंची छलांग लगाने की उनकी क्षमता का मतलब है वे भालू की गर्दन और चेहरे को निशाना बना सकती हैं। हालांकि वे भालू के महत्वपूर्ण अंगों तक तो नहीं पहुंच सकती, फिर भी वे उनकी त्वचा को चीरकर खून निकालने में तो सक्षम है, जिससे पीड़ित भालू को ठीक होने में समय लगेगा। और इससे भी बदतर है, घाव इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मतलब इस हाथापाई में उन्हें पाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े मैमल्स लड़ाई की बजाय भाग जाते हैं। अच्छा काम किया चोकर। अगर भालू बिल्लियों की चुनौती के लिए पर्याप्त नहीं होते तो मगरमच्छ से भिड़ने के लिए भी कई मामले सामने आए हैं। भालुओं की तरह घड़ियाल आक्रामक बिल्लियों की खासियत से अचंभित रह जाते हैं। ये बिल्लियों के बच्चे की भी मदद करते हैं, क्योंकि ये मुठभेड़ जमीन पर होती है, जहाँ एक घड़ियाल कम आरामदायक होता है। लेकिन सच कहा जाए तो अगर इन दोनों की कभी लड़ाई हुई ना, तो विजेता एक ही होता है। एक बिल्ली के पंजे इतने मजबूत नहीं होते कि मगरमच्छ की खाल को चीर सके, और एक ऐसे मुंह से जूझना जो 2100 PSI तक झपट सकता है, और बिल्ली सिर्फ 70 PSI के बल से काटती है, जिससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी हो, इसके पास गैटर के साथ लड़ाई जीतने का पूरा मौका है भाई। मगरमच्छ ऐसा नहीं करना। मगरमच्छ प्रकृति के टॉप शिकारियों में से एक माने जाते हैं, यहाँ तक कि वे इतने घातक होते हैं कि मगरमच्छ का हमला शार्क के हमले से 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है। मगरमच्छ का हमला बहुत आम बात है, और दक्षिणी अफ्रीका का नील मगरमच्छ इनमें कई सारे इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस 20 फीट लंबे नर जीव की चौड़ाई भी 7 फीट हो सकती है, और इसका मोटा वजन 1500 पाउंड तक हो सकता है। बाप रे, जरा इस जानवर को तो देखो। Wow. Oh my God, Bryce. तो दिलचस्प बात यह है कि ये मांसाहारी अपने दांतों में आने वाली हर एक चीज को लपक लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी मछली हो, कोई भी पक्षी या कोई बड़ा सा जानवर जैसे ज़ेब्रा या वाइल्ड बीस्ट। हालांकि मगरमच्छों की तरह ये रेप्टाइल्स भी एक अचानक हमले से घबरा जाते हैं। हालांकि ये छोटा हिप्पो जितना प्यारा जरूर दिखता है, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं तो ये सेमी एक्वाटिक मैमल्स बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं, और यहाँ तक कि हर साल 500 इंसान दरियाई घोड़ों द्वारा मारे जाते हैं, जबकि वे पानी में शांत दिखाई देते हैं। पर धमकी महसूस करने पर हिप्पो राक्षस के भेष में बदल जाते हैं, और इस तरह के खूंखार खोपड़ी
खोपड़ी के साथ इसके 1.5 फीट लंबे तेज धार के दांत होते हैं और जब ये झपट पड़ते हैं तो ये लगभग 1800 psi फोर्स के साथ काट सकते हैं। कहा जाता है कि ये फोर्स एक मगरमच्छ को आधे में काटने के लिए पर्याप्त होती है। इन चंकी चॉपर्स के साथ दरियाई घोड़ा मगरमच्छ की सख्त खाल को चीरने का काम बहुत आसानी से कर सकता है, और जबकि एक मगरमच्छ अपनी ताकत के साथ हिप्पो के पैर को जरूर काट सकता है, लेकिन उसके लिए अपना डेथ रोल मूव करना असंभव होगा। आमतौर पर मगरमच्छ अपने शिकार को अपने जबड़ों में पकड़ लेते हैं और फिर पानी में तेजी से घूमकर उसे मार देते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन ये तब उतना आसान नहीं होता जब उसके जबड़े में आने वाली चीज 4 टन की हो, और ये खेल तब मगरमच्छ के पक्ष में नहीं जाता जब उसका सामना गुस्से से चकाचक 30 हिप्पो से होने वाला होगा, क्योंकि तब ये सब अपने बछड़ों का बचाव करने और मगरमच्छ को नष्ट करने पर तुले होते हैं। पता चला कि मगरमच्छों ने इन जनाब के साथ खिलवाड़ करना सीख लिया है, इसीलिए कभी कभी हिप्पो उनकी पूंछ को चबाने वाले खिलौने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोयोट किलर भेड़ियों के करीबी रिश्तेदार होने के नाते इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोयोट भी एक अच्छे शिकारी हैं। वे अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए अपनी नजर और गंध का इस्तेमाल करते हैं। ये शिकार का पीछा 42 मील प्रति घंटे की स्पीड से कर लेते हैं, इसीलिए शिकार का बचना असंभव है। ये मांसाहारी कैनाइन जितनी जल्दी हो सके उसको मार देते हैं। आमतौर पर शिकार को गले पर हमला करते हैं और जब तक शिकार का दम नहीं घुटता या खून बहने से वो नहीं मर जाता तब तक पकड़ बनाए रखते हैं। बाप रे, शिकार के इस तरीके के साथ उनके पास मेनू में भी बहुत कुछ है, चाहे वो रोडेंट हो, पक्षी हो, बड़ा शिकार जैसे हिरण और एक मैमल्स हो, यहाँ तक कि बकरी और भेड़ जैसे पशु भी हो। लेकिन यहाँ एक प्यारा जानवर है जिसे कोयोट भरने की कोशिश करने में हिम्मत नहीं करता। भले ही वे दिखने में खतरनाक नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि गधों का एक बुरा पक्ष भी होता है। इन शाकाहारी जीवों में जंगली कुत्तों के प्रति एक नेचुरल एग्रेशन विकसित हो गई है, इसलिए जब भी वे इस परिवार के किसी जानवर को देखते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। इसलिए किसानों के पास अपने पशुओं की रक्षा के लिए गधों का इस्तेमाल करने का एक सरल विचार था। कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 99% से ज्यादा भेड़ पालने वाले अपने जानवरों को कोयोट से बचाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोयोट्स को गधों से क्यों डरना चाहिए? तो सिद्धांत यह है कि गधे बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर शिकारियों को चेतावनी देते हैं। अगर फिर भी कोयोट को खतरा महसूस नहीं होता तो गधे फिजिकल हो जाते हैं। ये शाकाहारी जानवर ब्लंट है, लेकिन अपने जबड़ों के साथ ये लगभग 500 psi फोर्स से काट सकते हैं, जो मानव के दोगुने से भी ज्यादा है। लेकिन गधे का सबसे घातक हथियार उसकी टांगे होती हैं। अगर वे कोयोट के सिर पर एक सटीक लात मारते हैं तो ये गंभीर रूप से घायल करने और यहाँ तक कि जानवर को मारने के लिए भी काफी है। और 2014 में दक्षिण कैरोलिना से बक नामक एक गधे ने चीजों को और भी आगे ले जा गया। उसका मालिक स्टीव अपने पास एक चारागाह में रखने के लिए उसको लाया था, तो एक दिन उसने एक कोयोट को बक के लिए एक बी लाइन बनाते हुए देखा। और भले ही बक जानवरों के दूसरे झुंड का बचाव नहीं कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे पहले कि कोयोट के पास मौका होता, बक ने उसे जमीन पर पटकने से पहले गर्दन से पकड़ लिया। चौंक हुए स्टीव ने इनकी कुछ तस्वीरें ली जब बक कोयोट को गोड़िया की तरह इधर उधर पटक रहा था। हे भगवान, ऐसा लगता है कि गधों ने असल में गधे को गधा बना दिया भाई। तो ये है आज के कुछ घातक जानवरों की कहानी। किस शिकारी जोड़ी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।